दोस्तों, यह कहानी है एक अंधी भिखारिन और बेईमान सेठ की। एक ऐसा सेठ जिसे लोग धर्मात्मा और पुण्यात्मा मानते थे, लेकिन वह सेठ एक नंबर का बेईमान था, जो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका था कि एक अंधी और लाचार भिखारिन का भी धन हड़पने में उसे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। दोस्तों, कहते हैं कि चाहे भीख मांग करके खा लेना, लेकिन कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना, नहीं तो ऊपर वाला कभी भी माफ नहीं करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद यदि दिल आपका पत्थर का है तो वह मक्खन की तरह पिघल जाएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया भीख मांग करके अपने पेट को पाला करती थी। गांव के बाहर बने हुए एक मंदिर के सामने वह रोज सुबह अपना कटोरा लेकर के बैठ जाती थी, क्योंकि वह बुढ़िया जानती थी कि मंदिर में जितने भी लोग आते हैं वह मन के सच्चे और हृदय के बड़े दयालु होते हैं, इसलिए कोई न कोई उसके कटोरे में दो चार आने डाल ही देगा। लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करते और जब बाहर निकलने लगते तो उस बुढ़िया के कटोरे में दो चार पैसे डाल देते। वह अंधी बुढ़िया अपनी लाठी को टेकती हुई अपनी झोपड़ी तक शाम को वापस आ जाती। भीख में मिले हुए पैसों से वह अपने लिए भोजन का प्रबंध करती और जो भी पैसे उससे बच जाते थे उसे झोपड़ी में एक मिट्टी की हांडी में रख देती थी। उस हांडी को वह एक फटी पुरानी कथरी से ढक कर के रखती थी। इस तरह से जैसे तैसे दिन बीतते रहे। अंधी बुढ़िया कभी कभी सोचने लगती कि भगवान ने उसके साथ यह कैसा अन्याय किया है। एक तो आंखें छीन ली और दूसरा कोई कमाने वाला भी उसके घर में नहीं है। उस अंधी बुढ़िया का जैसे यह नियम बन चुका था कि सुबह लाठी के सहारे टेकती टेकती मंदिर तक जाना और दिन भर मंदिर में बैठ करके लोगों से भीख मांगना और शाम को लाठी के सहारे टेकती हुई अपनी झोपड़ी तक वापस आना। समय का पहिया चलता रहा। एक दिन उस अंधी बुढ़िया को जैसे जीने का सहारा मिल गया। उसके जीने की उम्मीद बढ़ गई। जब मंदिर से बुढ़िया अपनी झोपड़ी को वापस लौटी तो वह क्या देखती है कि एक 6 साल का लड़का खेलते खेलते उस बुढ़िया की गले में आकर के लिपट गया। उस अंधी बुढ़िया ने उस बच्चे को टटोल करके देखा, फिर उसका मस्तक चूमने लगी। बुढ़िया के हृदय में ममता का भाव फूट पड़ा, जैसे उसका अपना बच्चा उसको मिल गया हो। बच्चे की उंगली पकड़ करके उसको झोपड़ी के अंदर ले गई। बुढ़िया बच्चे को गोदी में बिठा करके खाना खिलाने लगी। न जाने कब बच्चे को उस बुढ़िया की गोदी में ही नींद आ गई। बच्चे को पाकर के बुढ़िया के जीने की उम्मीद बन गई। अब तक वह बुढ़िया जीना नहीं चाहती थी, उसे जीने की आस जग गई। वह अंधी बुढ़िया सुबह मंदिर में जाती और दिन भर वहां बैठी रहती और शाम को जब वापस अपनी झोपड़ी में आती तो वह जब अपने बच्चे को देखती तब उसका पेट भर जाता था। वह बच्चा उसी झोपड़ी के बाहर तब तक खेलता जब तक बुढ़िया मंदिर से वापस नहीं आती। अंधी बुढ़िया जितना अपना ख्याल करती थी उससे कहीं बढ़ करके उस बच्चे का ख्याल करती थी। अच्छे से अच्छा भोजन उस बच्चे को कराती थी और अच्छे अच्छे कपड़े उस बेटे को पहनाती थी, जैसे अंधी लाचार बुढ़िया का यह नियम बन चुका था। अब तक उस अंधी बुढ़िया से कोई बात करने वाला भी नहीं था जो उसके साथ बैठ करके कुछ बात करता। उस बच्चे को पा करके वह उसी के साथ बात करती और दिन भर मस्त रहती थी। बुढ़िया भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती कि हे भगवान, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए भी तू किसी न किसी को भेज देता है। इस बुढ़िया को जीने की उम्मीद जगा दी तुमने, इस बुढ़िया को सहारा मिल गया। तूने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझ अकेली के लिए इस बच्चे को भेज दिया। इस तरह से हंसी खुशी से दिन बीतते गए। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि अब तक जो उसने हांडी में पैसे बचा करके रखे हैं उन्हें कहीं सुरक्षित रख देना चाहिए, जिससे यह पैसे मेरे बेटे के काम आ सके। दोस्तों, उसी नगर में गिरधर नाम का एक सेठ था। वह सेठ धर्म कर्म में बहुत किया करता था। दूर दूर तक उसकी ईमानदारी के चर्चे फैले हुए थे। उस बुढ़िया ने भी सेठ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उस सेठ ने दरवाजे पर अक्सर भीड़ बनी रहती थी। लोग अपना धन उसके पास जमा करने के लिए जाते थे और आवश्यकता पड़ने पर सेठ से अपना धन वे वापस ले जाते थे। उस अंधी बुढ़िया ने हांडी में से पैसे निकाले और अपनी धोती के आंचल में उन पैसों को बांध लिया और लाठी के सहारे टेकती टेकती वह अंधी बुढ़िया सेठ की हवेली पर पहुंच गई। लेकिन पता नहीं क्यों उस अंधी बुढ़िया की अंतरात्मा उन पैसों को सेठ के पास जमा करने से हिचकिचा रही थी।
लेकिन वह करती भी तो क्या, फूस की झोपड़ी में उन पैसों को कब तक सुरक्षित रख पाती। यही सोच करके वह बुढ़िया कुछ देर तक तो वहां खड़ी रही। थोड़ी देर के बाद सेठ ने जब उससे पूछा कि बोल तेरा क्या काम है, तुझे कैसे आना हुआ, उस अंधी बुढ़िया ने अपना आंचल सेठ की तरफ करते हुए कहा कि सेठ जी, यह कुछ पैसे हैं जो मैंने भीख मांग करके इकट्ठा किए हैं। इनको मैं आपके पास जमा करना चाहती हूँ। मेरी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वापस ले लूंगी। सेठ ने मुनीम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुनीम जी, इस बुढ़िया के पैसे गिन लो और बही खाते में चढ़ा दो। मुनीम ने बुढ़िया के पैसे गिन करके बुढ़िया का नाम पूछा। बुढ़िया ने अपना नाम बता दिया कि उसका नाम पारो है। मुनीम ने कहा कि तेरे नाम से पैसे जमा कर दिए गए हैं, अब तुम जा सकती हो। उस अंधी बुढ़िया की जैसे सारी चिंता दूर हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि आज मैं अपने पैसे सुरक्षित सेठ के पास रखाई हूँ, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनसे पैसा ले आऊंगी। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपनी झोपड़ी में पहुंची। लेकिन कहते हैं कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। इंसान के जीवन में सुख और दुख का उतार चढ़ाव लगा रहता है। वही हाल उस अंधी बुढ़िया के साथ भी हुआ। एक दिन बुढ़िया जब भीख मांग करके वापस लौटी तो बुढ़िया का बेटा बुखार से तप रहा था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। बेटे का यह हाल देख करके उस बुढ़िया के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वह अंधी बुढ़िया अपने बेटे को लेकर के कई डॉक्टरों को दिखाया। उसने जो भी जितनी सामर्थ्य थी उसकी उतना उसका उपचार कराया, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस अंधी बुढ़िया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह असहाय हो चुकी थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि उसने जो सेठ के पास अपने पैसे रखे हैं उनको लेकर के वह यदि शहर के किसी बड़े डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाएगी तो वह किसी तरह से अपने बेटे को जरूर ठीक करवा लेगी और उसकी जान जरूर बचा लेगी। यही सोच करके अंधी बुढ़िया सेठ की हवेली पर पहुंच गई और सेठ से कहने लगी कि सेठ जी, आज से कुछ दिन पहले मैं आपके पास अपने पैसे जमा करने के लिए आई थी और आपने मेरे पैसों को जमा कर लिया था। वही पैसे आज मुझे दे दीजिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसका शरीर बुखार से तप रहा है। सेठ ने बुढ़िया को डांटते हुए बड़ी जोर से चिल्ला करके कहा कि कैसे पैसे, तू कब मेरे पास जमा करके गई थी? तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? सेठ की बात को सुन करके बुढ़िया को जैसे एक हाई वोल्टेज का झटका लग गया हो। अंधी बुढ़िया सोचने लगी कि कितना धर्मात्मा बना घूमता था। लोग कहते थे कि बड़ा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, यह किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, लेकिन यह तो एक नंबर का बेईमान है। थोड़ी देर तक वह अंधी बुढ़िया उसी जगह पर खड़ी रही। फिर सेठ ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा कि इस बुढ़िया के नाम से कुछ पैसे जमा है, देखो। सेठ की बात को सुन करके बुढ़िया के जान में जान आ गई। बुढ़िया सोचने लगी कि मैं गलत ही बेकार में सेठ के बारे में भला बुरा सोच रही थी। यह सेठ तो बड़ा धर्मात्मा है, शायद यह भूल गया होगा कि मैंने इसके पास अपने पैसे रखे थे। कई लोग इसके पास आते हैं, यह भूल गया होगा, यह बेईमान नहीं हो सकता। भगवान मुझे माफ करना, मैंने सेठ के बारे में गलत सोच लिया। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद जब मुनीम ने कहा कि इसके नाम से कोई पैसे नहीं जमा है, तो बुढ़िया के पैरों के तले जमीन सरक गई। वह सोचने लगी कि वारे सेठ, मैं क्या सोच रही थी इसके बारे में और क्या निकलाया। वह अंधी बुढ़िया वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो करके कहा कि सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दया करके मुझे दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। मैं जीवन भर आपका गुणगान करूंगी, यह एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। परंतु पत्थर में कभी जोंक नहीं लगती। जो पत्थर दिल के होते हैं वह कभी नहीं झुकते। सेठ जी ने कठोर होकर के कहा कि जाती है या नौकरों को बुला करके धक्के मार करके तुझे बाहर बैठा दूं। अंधी लाठी को टेकती हुई वह बुढ़िया सेठ जी की ओर मुख करके बोली कि सेठ, यह मेरी बद्दुआ है कि तुझे मुझसे ज्यादा मिलेगा और एक दिन तू भी मेरी तरफ गिड़गिड़ाएगा। जिस तरह मैं रो रही हूँ, जिस तरह मेरा दिल व्याकुल है, इसी तरह से भगवान तुझे भी एक दिन रोने के लिए मजबूर। भगवान तुम्हें बहुत कुछ दे। और अपनी झोपड़ी की ओर वह बुढ़िया यह कहते हुए चली गई। उस बुढ़िया का यह आशीर्वाद नहीं था, बल्कि उस बुढ़िया का यह सेठ को एक श्राप था। बच्चे की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। कोई भी दवा उसकी काम नहीं कर रही थी। वह फायदा क्यों नहीं होता था। एक दिन उसकी दशा इतनी बिगड़ गई कि चिंताजनक हो गई।
उस बच्चे के प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी बुढ़िया भी निराश हो चुकी थी। सेठ जी पर रह रह करके उसे गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि इतना धनी सेठ है, 2-4 रुपए यदि दे देता तो उसका क्या हो जाता। और फिर मैं कुछ उससे दान तो मांगने गई नहीं थी, मैं तो अपने पैसे उससे लेने गई थी। लेकिन सेठ ने पैसे नहीं दिए, उल्टे वह मुझसे घृणा करने लगा। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और ठोकरें खाती हुई, गिरती पड़ती हुई किसी तरह से वह सेठ की हवेली के पास पहुंच गई और उस सेठ के द्वार पर धरना देकर के वह बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। अंधी का कलेजा भी धड़क रहा था। वह किसी भी तरह से उसके मन को चैन नहीं मिल रहा था। एक नौकर किसी काम से जब हवेली के बाहर आया और उस अंधी बुढ़िया को बैठी वहां पर देखा तो अंदर जाकर के उसने सेठ को सूचना दी कि सेठ जी, वह बुढ़िया अभी भी वहां पर बैठी है। सेठ ने उस नौकर से कहा कि जाओ उस बुढ़िया को वहां से भगा दो। नौकर बाहर आया और बुढ़िया से कहने लगा कि तुम यहां से चली जाओ, किंतु वह अंधी बुढ़िया उस स्थान से हिली तक नहीं। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर के सेठ से कहा कि सेठ जी, वह किसी तरह से नहीं मान रही है, वह वहां से जाना ही नहीं चाहती है। इस तरह से नौकर की बात को सुनकर के सेठ जी जब खुद बाहर आए तो देखते ही उस बच्चे को पहचान गए कि यह तो उन्हीं का बच्चा है। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ के बच्चे से उस बच्चे की शकल सूरत मिल रही थी। सेठ कहने लगा कि आज के करीब 4 साल पहले मेरा बेटा एक मेले से गायब हो चुका था और वही बेटा, इसकी वही शकल बिल्कुल एकदम मिलती जुलती। मैंने उसकी बहुत खोज करवाई लेकिन किसी तरह से वह मिला नहीं। उन्हें याद हो आया कि जो मेरा बेटा था उसकी जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस तरह से सोचते हुए सेठ ने उस बच्चे को उस अंधी बुढ़िया की गोदी से छीन लिया और उसका जो बच्चा वह नेकर पहने हुए था उसको उलट करके उस बच्चे की जांघ देखने लगा तो उसको एक लाल रंग का बड़ा सा चिन्ह दिखाई दिया। वह सेठ समझ गया, उसे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि यह उसी का बच्चा है। उसने तुरंत उस बुढ़िया से उस बच्चे को छीन लिया और अपने कलेजे से चिपटा लिया। उस बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने के लिए भेजा कि वह जल्दी से, और स्वयं मकान के अंदर वह सेठ चला गया। वह अंधी बुढ़िया वहां खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि हे सेठ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे रुपये तो तुम हजम कर गए और मेरा बच्चा भी मुझसे छीन रहे हो, यह तो तुम बड़ा अन्याय कर रहे हो। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, यह बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है। आज से 4 साल पहले यह कहीं खो गया था, अब मिला है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करने के बाद भी मैं किसी तरह से इसके प्राण बचाऊंगा। उस सेठ की बात को सुन करके उस अंधी बुढ़िया ने बड़ी जोर से हंसी का एक ठहाका मारा और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा, इसीलिए लाख प्रयास करके तुम उसे बचाओगे, और यदि मेरा बच्चा होता तो तुम उसे मर जाने देते। यह तुम्हारा कैसा न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इस बच्चे को पाला है, मैं उसको अपने हाथों से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब स्थिति थी। कुछ करते धरते सेठ जी को नहीं बनता था। कुछ देर तक सेठ जी वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। उस अंधी बुढ़िया कुछ समय तक वहां खड़ी हुई रोती रही और फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर लाठी को टेकती हुई धीरे धीरे चल दी। कुछ देर के बाद वह अपनी झोपड़ी को पहुंच गई। जब दूसरा दिन हुआ, सुबह प्रभु की कृपा हुई और दवा ने कुछ अपना असर दिखाया तो बच्चे का जो बुखार था वह कुछ उतर गया। उस बालक की जब आंख खुली तो वह सबसे पहले माँ को अपनी जबान से बुलाने लगा। उसके मुंह से निकला माँ। चारों ओर जब उसने आंख खोल करके देखा तो कोई भी शक्ल उसे जानी पहचानी नहीं लगी। इसलिए उस बेटे ने जब अपनी माँ को नहीं देखा जो वह अंधी बुढ़िया थी तो उस बेटे ने फिर से अपने नेत्र को बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर सेठ जी को अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। सेठ सोचने लगा कि अब क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला है तो उसको मृत्यु के मुख से मैं कैसे बचाऊं। सहसा उनको उस अंधी बुढ़िया का ख्याल आ गया। पत्नी को बाहर भेजा कि जा करके देखो वह अभी तक द्वार पर तो नहीं बैठी है, परंतु वह यहाँ कहाँ थी।
वह तो अपनी झोपड़ी में पहुंच चुकी थी। सेठ जी ने तुरंत अपने लिए गाड़ी तैयार करवाई और बाहर उसकी झोपड़ी पर जाकर के वह सेठ पहुंच गया। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए तो देखा कि एक फटे पुराने टाट पर वह बुढ़िया पड़ी है। उसके नेत्रों से बड़े बड़े अश्रुओं की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उस अंधी बुढ़िया को हिलाया और उसका शरीर जब देखा, हाथ से टटोला तो अग्नि की तरह उसका शरीर तप रहा था। बड़ा तेज बुखार था उस बुढ़िया को। सेठ जी ने कहा कि बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। सब डॉक्टर निराश हो चुके हैं। सब रह रह करके वह बच्चा तुम्हें पुकारता है। अब तू ही ऐसी है जो उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे साथ, नहीं तो वह तुम्हारा बच्चा और अपने बच्चे को बचा ले, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। सेठ की बात को सुन करके उस अंधी बुढ़िया ने कहा कि मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग में फिर मिलेंगे, माँ बेटे की तरह वहां मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, यहाँ मेरा बच्चा सुखी में नहीं रहेगा। मैं उसकी सुचारू रूप से सेवा भी नहीं करूंगी। सेठ जी रोने लगे। सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आज तक वह सेठ किसी के सामने न तो अपना सिर झुकाया था और न किसी के सामने रोया था, किंतु इस समय वह सेठ अंधी के पांव में गिर पड़ा और रो रो करके वह कहने लगा कि हे माता, हे बूढ़ी माई, अपने ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने उस अंधी बुढ़िया को विह्वल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो चलो। सेठ जी को सहारा देकर के सेठ जी उस बुढ़िया को बाहर के लाए और अपनी गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। कुछ समय के बाद सेठ और वह अंधी भिखारन दोनों एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र वह बच्चे के पास पहुंच जाएं और उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। धीरे धीरे कुछ देर के बाद सेठ जी की हवेली आ गई। सेठ जी सहारा देकर के उस अंधी बुढ़िया को उतारा और अंदर ले जाकर के अपने बच्चे की चारपाई के पास उसको खड़ा कर दिया। उस अंधी बुढ़िया ने जब टटोल करके उसके माथे पर हाथ फेरा और पहचान गया वह उसका जो बेटा था कि वह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और अपने समीप खड़े हुए देख करके कहा कि माँ, तुम आ गई। अंधी ने प्रेम से भरे हुए स्वर में उत्तर दिया कि हाँ बेटा, तुम्हें छोड़ करके मैं कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन उसके सिरहाने पर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन जब उसकी दशा, सेठ के बेटे की दशा जब कुछ अच्छी होने लगी, 10-15 दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जो काम बड़े बड़े हकीम, वैद्य और बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, उनकी बड़ी से बड़ी दवाइयां नहीं कर पाई, वह उस अंधी बुढ़िया की ममतामयी सेवा ने उसे पूरा कर दिया। उस सेठ जी का बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर उस अंधी बुढ़िया ने सेठ जी से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह किसी भी तरह से सहमत नहीं हुई, तैयार नहीं हुई कि सेठ के पास रहने के लिए। विवश होकर के सेठ ने उसे विदा करना चाहा और सेठ जी से विदाई लेकर के वह चल पड़ी। तो सेठ जी रुपयों की एक थैली लेकर के उस बूढ़ी अंधी माई के हाथों में देने लगे। उस अंधी बुढ़िया ने पूछा कि इसमें क्या है। सेठ जी ने उत्तर दिया कि इसमें तुम्हारी धरोहर है जो तुम आज से कुछ दिन पहले मेरे पास जमा करके गई थी। उस अंधी बुढ़िया ने सेठ की बात को काटते हुए कहा कि ये रुपये तो मैंने तुम्हारे बेटे के लिए इकट्ठा किए थे, अब तुम उसी को दे देना। पहले वह बेटा मेरे पास था, इसलिए उन पैसों की जरूरत मुझे थी। अब वही बेटा तुम्हारे पास है, इसलिए उन पैसों की जरूरत उसे है। उस अंधी बुढ़िया ने वह थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी को टेकती हुई वह चल दी। बाहर निकल करके फिर उसने उस घर की ओर अपनी आंखें उठा करके देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अंधी भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह अंधी बुढ़िया दाता थी। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि जो सेठ बुढ़िया का धन हड़पने के बाद उस बुढ़िया को आंसुओं से रुलाया था, उसी सेठ को एक दिन मजबूर होकर के उसी बुढ़िया के पैरों में जाकर के गिरना पड़ा और उस बुढ़िया के पैरों में उसे आंसू बहाना पड़ा। दोस्तों, भगवान किसी को माफ नहीं करता है, जो किसी को रुलाता है उसे रोना जरूर पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।